वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 भूगोल 5 पाठ प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रिया के थ्रू हमने परिचय के बारे में आपको बताया था। आज हम आखेट तथा भोजन संग्रह पे बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आदिकाल से मनुष्य जो है पशुओं का शिकार करने वाला और वनों से प्राप्त खाद्य वस्तुओं को एकत्र करने वाला ही था, और उसकी ये समस्त क्रियाएं केवल प्रकृति पर निर्भर होती थी। शिकार ना मिल पाने पर और जब खाद्य पदार्थ उसके पास ना एकत्रित रहा हो, तब उसको केवल भूखे ही रह जाना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता की सीढ़ियां मानव चढ़ता गया, उसका जीवन प्रकृति के बंधनों से मुक्त होता गया। तकनीकी विकास ने उसमें प्रतिभा और कौशल जगाया, अतः उसने धातुओं के औजार बनाकर आखेट, पशुपालन, कृषि, मछली पकड़ने के साथ साथ खनन कला में भी सफलता प्राप्त की। पशुओं की घटती संख्या ने आदि मानव को पशुओं को पालने पर विवश किया। पशुओं की प्रजातियों पर जब संकट आया देखा, तो मानव ने पशुओं के शिकार को प्रतिबंधित कर दिया। आदिम समाज आज भी भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था पशुओं और वृक्षों से पूरी करते हैं। इन सभी कार्यों में निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी तथा अल्प पूंजी की आवश्यकता होती है। वर्तमान में यह कार्य विश्व के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी कनाडा, यूरेशिया और दक्षिणी चिली आते हैं। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र के अंतर्गत अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र आते हैं। आधुनिक विश्व के कुछ क्षेत्रों में लोगों ने भोजन संग्रह के कार्य को व्यापार के रूप में विकसित किया। व्यापारीकरण के लिए लोग वृक्षों की पत्तियां और छालों का उपयोग बहुमूल्य दवाइयों को बनाने में करके कुनैन, चमड़ा शोधक, पेय, कांतिवर्धक, रेशे से वस्त्र बनाकर खूब धन कमाते हैं। रबड़, गोंद, राल भी इन्हीं पदार्थों में आते हैं। ये सभी उत्पाद विश्व के बाजार में अधिक लाभकारी नहीं हैं। धीरे धीरे अधिक उपयोगी कृत्रिम उत्पादों के आ जाने से इनका व्यावसायिक महत्व भी घट गया है। दूसरा आता है पशुचारण। आदिमानव ने जैसे ही अनुभव किया कि शिकार करके पशुओं का विनाश हो जाएगा, उसने पशुओं को अपना मित्र मानकर उन्हें पालना प्रारंभ कर दिया। अब पशु उसे भोजन, वस्त्र, यातायात, औजार और शरण देने लगे। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में रहने वाले लोगों ने अपने पर्यावरण के अनुकूल पशुओं को पालतू बनाया। धीरे धीरे पशुपालन कृषि का सहायक उद्योग बनकर विकसित होने लगा। प्रगति तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आगे बढ़ने पर जो है निर्वाहमूलक पशुपालन व्यवसायिक धंधा बन गया। पशुपालन व्यवसाय के धीरे धीरे निम्नवत रूप विकसित होने लगे। नंबर 1, चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण से आशय उस व्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें पशुपालक अपने पशुओं के साथ चारागाह तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ये चरवाहे घुमंतू चरवाहे कहलाते हैं। घुमंतू चरवाहों के निश्चित चारागाह क्षेत्र होते हैं। विभिन्न पर्यावरण में अलग अलग पशु पाले जाते हैं। अफ्रीका के पशुपालन गाय और बैल पाल रहे हैं, जबकि सहारा और एशिया के मरुस्थल में भेड़, बकरी, ऊँट पाले जा रहे हैं। तिब्बत में लामा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है। ये पशु इनकी संपत्ति अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। संसार में चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र जो है निम्नवत हैं, जैसे मान के चलिए अटलांटिक तट, अरब प्रायद्वीपीय, मंगोलिया और मध्य चीन तक। दूसरा, एशिया से टुंड्रा प्रदेश तक विस्तृत है। तीसरा जो है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप तक पाया जाता है। और दूसरा पशुपालन होता है इनका वाणिज्य धन पशुपालन। जिन क्षेत्रों में पशुओं के लिए उत्तम भौगोलिक सुविधाएं पाई जाती हैं,
वहाँ पर बड़े पैमाने पर पशुपालन विकसित होता है। वाणिज्य पशुपालन की स्थापना के प्रमुख बिंदु होते हैं सहायक, जिससे कोई भी व्यक्ति वाणिज्य पशुपालन कर सकता है। नंबर 1, विस्तृत चारागाह तथा घास बहुल्य क्षेत्रों की उपलब्धता। जिन क्षेत्रों में होगी वहाँ पर पशुओं को पालना सुलभ होगा। पर्याप्त पूंजी और उन्नत तकनीक भी आपके पास होनी चाहिए। समशीतोष्ण जलवायु तथा उत्तम नस्ल के पशुओं पर आधारित दूध, मांस, चमड़ा उद्योगों का विकास और शीतलन की सुविधाएं भी होना चाहिए। वैज्ञानिक ढंग से दूध, मक्खन, पनीर उत्पादन की व्यवस्था, मांस को डिब्बाबंद करके बाहर भेजने की सुविधा होनी चाहिए। पशुओं में प्रजनन, रोग, नस्ल सुधार आदि की उन्नत व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद।